हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन हियर सेज हार्मोन्स इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं इनमें से कौन से हार्मोन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है? ये बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन, ब्रेकडाउन और कन्वर्जन होता है कार्बोहाइड्रेट का डिफरेंट फॉर्म्स में। सो वी विल राइट फॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट का बनना, टूटना एनर्जी की फॉर्म में, and interconversion to different form and interconversion to different forms। तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। और इनमें से अब हमें बताना है कि कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए। तो सबसे पहला जो हार्मोन हमें दिख रहा है वो है इंसुलिन। तो इंसुलिन सिक्रीट होता है पैनक्रियाज से। और इसका फंक्शन क्या है? इंसुलिन का फंक्शन होता है ये ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है और मेंटेन करके रखता है। डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल एक मॉडरेट अमाउंट में से रखेगा। कम है जितना उतना ही रखेगा जितना रिक्वायर्ड है। और ये कैसे होता है? जैसे ही हम खाना खाते हैं तो इंसुलिन सिक्रीट होता है और वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है, जिससे जो ग्लूकोज है वो सेल्स की तरफ जाने लगता है और यूज होता है। ग्लूकोज यूज होगा तो डिक्रीज हो जाता है ब्लड शुगर लेवल हमारा। सो आफ्टर मील इंसुलिन इंक्रीजेस द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। और क्या क्या करता है ये? कार्बोहाइड्रेट की एक और फॉर्म है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन उसका सिंथेसिस कराता है। और ये सिंथेसिस कहाँ से होता है? लिवर से होता है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस फ्रॉम लिवर। तो ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले कर रहा है, इंसुलिन कर रहा है। फिर उसके बाद है हमारे पास ग्लूकागोन। अब ग्लूकागोन इंसुलिन के अपोजिट चलता है। इंसुलिन डिक्रीज कर रहा था ब्लड शुगर लेवल, तो ये इंक्रीज करता है और ये भी पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है। इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। अब इंसुलिन ने ब्लड शुगर लेवल हमारा डिक्रीज कर दिया तो ग्लूकागोन क्या करेगा? जो भी ग्लाइकोजन है उसको वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। जब भी ग्लूकोज लो होगा इंसुलिन ने जो ग्लाइकोजन बनाया उसको वापस से कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, ग्लूकागोन। तो ये हो जाएगा कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज व्हेन ग्लूकोज इज लो। जब ग्लूकोज का लेवल लो होगा बॉडी में तो ये ग्लाइकोजन को ब्रेक कर देगा, इज लो। फिर हमारे पास तीसरा है एपिनेफ्रिन। और ये एपिनेफ्रिन का क्या रोल है और कहाँ से सिक्रीट होता है? एपिनेफ्रिन एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। एड्रीनल ग्लैंड। और एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, उसके मेडुलरी पोर्शन से। और इसका रोल क्या? ये स्ट्रेस हार्मोन है, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट करता है। स्ट्रेस हार्मोन। और ये भी क्या करते हैं? जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं स्ट्रेस की कंडीशन में, और ज्यादा ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करने लग जाता है। जब स्ट्रेस होता है तो ग्लूकोज की ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो ये ग्लाइकोजन को तोड़ेगा ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन एक स्टोरेज फॉर्म है और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूज करने के लिए। तो कन्वर्ट ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज रैपिडली इन एमरजेंसी कंडीशन। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, एपिनेफ्रिन भी और ग्लूकागोन भी है। फिर हमारे पास चौथा आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अब ये कहाँ से सिक्रीट होता है? इससे भी सिक्रीट करता है एड्रीनल का कॉर्टेक्स पार्ट। एड्रीनल में दो पार्ट है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, इसको करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स पार्ट। और इसका फंक्शन क्या है? ये प्रमोट करता है ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को। प्रमोट ग्लाइकोजन फॉर्मेशन। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है क्योंकि ये ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कर रहा है जो कि कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है। ग्लाइकोजन क्या? ए फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर्ड होती है, स्टोरेज फॉर्म है ये। फिर इसके बाद हमारे पास जो पांचवा आता है वो है कैल्सिटोनिन। अब कैल्सिटोनिन कहां से रिलीज होता है? इसे थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है। और इसका फंक्शन क्या है? ये ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। इसका फंक्शन है
ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करना, रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। तो इसका कोई भी रोल नहीं है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो यहाँ पे कोई रोल नहीं है इसका। फिर सिक्स्थ है हमारे पास मेलेटोनिन। अब मेलेटोनिन कहाँ से सिक्रीट होता है? पीनियल ग्लैंड से। और इसका फंक्शन क्या है? ये 24 आवर साइकिल जो ह्यूमन बॉडी में होती है उसको रेगुलेट करता है। 24 आवर बॉडी साइकिल, जो बॉडी का एक रूटीन है, कब सोना है कब जागना है, हैबिट को रेगुलेट करने का काम है मेलेटोनिन। बॉडी साइकिल, इसको क्या बोलते हैं? सर्कैडियन रिदम भी बोलते हैं। और स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। फिर हमारे पास सातवां है कोर्टिसोल। अब कोर्टिसोल कहां से रिलीज होता है? ये भी एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। और इसका काम भी है स्ट्रेस रेगुलेशन करना। और ये भी शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है जब बॉडी स्ट्रेस में होती है। इंक्रीज शुगर लेवल, दैट इज ग्लूकोज। शुगर लेवल ही ग्लूकोज है। शुगर लेवल इन बॉडी एंड स्ट्रेस। फिर हमारे पास आठवां जो है वो है नॉरएपिनेफ्रिन। और नॉरएपिनेफ्रिन कहां से सिक्रीट होता है? ये भी एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। और इसका क्या फंक्शन है? ये फ्लाइट और फाइट हार्मोन है। स्ट्रेस की कंडीशन में जब भागना हो या लड़ना हो, फाइट और फ्लाइट हार्मोन। और ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। जब हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है, तो नॉरएपिनेफ्रिन करता है इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो हार्ट बीट भी इंक्रीज हो रही है, एंड हार्ट बीट। तो ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा और हार्ट बीट को इंक्रीज कर देगा स्ट्रेस की कंडीशन में मैनेजमेंट करने के लिए। तो इसका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कोई रोल नहीं है। कोर्टिसोल का रोल है क्योंकि शुगर लेवल इंक्रीज कर रहा है। मेलेटोनिन का भी कोई रोल नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है? सबसे पहला है इंसुलिन। इंसुलिन का रोल है हमारे पास। सो इंसुलिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। फिर है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन का भी रोल है हमारे पास, अभी हमने डिस्कस करा। फिर उसके बाद एपिनेफ्रिन, इसका भी रोल है। फिर चौथा है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, इसका भी एक रोल है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। फिर पांचवा कैल्सिटोनिन, इसका कोई रोल नहीं है। छठा मेलेटोनिन, इसका भी कोई रोल नहीं है। सातवां है कोर्टिसोल, इसका भी रोल है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो ऑप्शंस में कैल्सिटोनिन नहीं आएगा क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है, ये कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। फिर उसके बाद है बी ऑप्शन, इंसुलिन, ग्लूकागोन, एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। इसका इस ऑप्शन में सारे वही हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, तो ये सही ऑप्शन जाएगा। सी ऑप्शन है इंसुलिन, ग्लूकागोन, कोर्टिसोल एंड मेलेटोनिन। मेलेटोनिन का कोई रोल नहीं है हमारे पास। फिर है डी इंसुलिन, ग्लूकागोन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड मेलेटोनिन। फिर से मेलेटोनिन आ गया तो इसका कोई रोल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन जाएगा बी, जिसमें इंसुलिन, ग्लूकागोन, एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू वेरी मच।